ओम शांति। कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है? कर्म और धर्म में से किसे प्रधानता दें? एक बहन का प्रश्न है कि कर्म बांधता है और धर्म मुक्त करता है, तो हम कर्म और धर्म में से किसे प्रधानता दें? तो देखिए, धर्म से ही कर्म होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। जो धर्म पूर्वक कर्म होता है वो मुक्त करने वाला होता है, और जो धर्म विरुद्ध कर्म होता है वो हमें बांधने वाला होता है। कर्म दोनों में ही होते हैं। एक धर्म पूर्वक कर्म होता है और एक धर्म पूर्वक कर्म होता है और एक धर्म विरुद्ध अधर्म। इस बात को ध्यान में रखना है कि कर्म तो दोनों में होते हैं। एक धर्म पूर्वक कर्म होता है और एक धर्म विरुद्ध अधर्म कर्म होता है। ऐसा नहीं कि कर्म धर्म कुछ अलग होता है। धर्म पूर्वक कर्म होना और धर्म के विरुद्ध कर्म होना, तो धर्म के विरुद्ध जो कर्म होता है वो बांधने वाला होता है, और जो धर्म युक्त कर्म होता है वो फल प्रदायी होता है, जो हमें अच्छा फल प्रदान करता है। और जो धर्म युक्त कर्म को भगवान को अर्पित कर दिया जाता है वो कर्म योग बन जाता है। वो ईश्वर की प्राप्ति का संयोग बना देता है, जिसके लिए परमात्मा कहते हैं कि योग युक्त होकर के कर्म करो। यानी कि योग युक्त होकर के कर्म वो होगा जो अधर्म नहीं होगा। जब आप योग युक्त होकर के कोई कर्म करेंगे तो वो श्रेष्ठ कर्म बन जाएगा, क्योंकि योग युक्त अर्थात कि परमात्मा की याद में किया हुआ कर्म कभी अधर्म हो ही नहीं सकता है। अधर्म उससे बन ही नहीं सकता है। तो आपको इस बात को समझना है कि धर्म विरुद्ध कोई भी कर्म ना करें, जो बांधने वाले होते हैं। बांधने यानी कि हमें फंसाने वाले होते हैं। और धर्म विरुद्ध कर्म कौन से होते हैं? जिसमें हमें दुख मिलता है। जैसे मान लीजिए कि आपका स्त्री शरीर है, तो आपका धर्म है कि अपने परिवार का पालन पोषण करना, परिवार की सेवा करना, पति की और सास ससुर बच्चों आदि की सेवा करना, पुत्रों को सद्भावना से पोषित करते हुए और ईश्वरीय मार्ग राष्ट्र की सेवा में लगाना, ये धर्म युक्त कर्म है। और अगर यही आप अपनी अनुकूलता का पक्ष लेकर के पति विरोध होकर के सास ससुर का अपमान करना, मनमाने आचरण करना, गंदे आचरण करना, तो वो कर्म हो जाते हैं बांधने वाले। अपने धर्म के अनुसार जो कर्म किया जाता है उसमें बहुत बड़ी सामर्थ होती है। जो ईश्वर की याद में रह कर के कर्म किया जाता है, ईश्वर की सानिध्य में रह कर के जो कर्म किया जाता है, हमें जब देखते हैं ये हमें अपने अंदर से रहता है कि भगवान मुझे देख रहा है, और उसकी अनुपस्थिति में जो कर्म किया जाता है वो कर्म हमेशा फलदायक और सुखदायी होता है। उस कर्म से कभी दुख प्राप्त नहीं होता है। और जो ईश्वर की श्रीमत अनुसार धर्म पूर्वक कर्म किया जाता है उसमें बहुत बल, बहुत शक्ति और बहुत पावर होती है। आप सभी ने देखा है, अनसुईया मैया ने धर्म पूर्वक परमात्मा की आराधना की, और उन्होंने जो आराधना की उसमें इतनी शक्ति थी उनकी आराधना में धर्म पूर्वक चल के, कि स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव को भी 6-6 महीने के बालक बना दिए थे। सभी ने देखा है, भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को 6-6 महीने के बालक बना करके और पालने में दुग्ध पान कराया था उनको, कि आप हमारे पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने आए थे तो लो बालक बन करके और दूध पियो। 6-6 महीने के बालक बना दिए थे। तो ये है धर्म। धर्म में बहुत बड़ी सामर्थ होती है, धर्म में बहुत बड़ी ताकत होती है। जो श्रीमत अनुसार धर्म पूर्वक चलते हैं उन आत्माओं के लिए परमात्मा कहते हैं वो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं। उन आत्माओं के अंदर बहुत शक्ति होती है, बहुत बल मिलता है। लेकिन आज हमारा समाज धर्म विहीन मार्ग में जा रहा है। अपने अपने धर्मों का त्याग करके मनमाने आचरण हो रहे हैं। आज धर्म की प्रधानता कहीं नहीं बची है, आज धन की प्रधानता है। धर्म की प्रधानता तो खत्म होती जा रही है और धन की प्रधानता बढ़ती जा रही है। और जहाँ
जहाँ धर्म की प्रधानता होती है वहाँ चरित्र की प्रधानता होती है, जहाँ धन की प्रधानता होती है वहाँ व्यभिचारों की प्रधानता होती है। अब इसको बहुत गंभीरता से विचार कीजिए। और जब धर्म से होता है तो बुद्धि धर्मयुक्त और मन भी धर्मयुक्त और तन भी धर्मयुक्त। हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग जन्मे हैं, ऐसी ऐसी नारी जन्मी हैं, ऐसी ऐसी शक्तियों ने जन्म लिया है कि अगर उनके शरीर को कोई धर्म विरुद्ध छूना चाहा, उनके शरीर को धर्म के विरुद्ध अगर कोई छूना चाहा, अधर्मियों ने जब उनके तन को छूना चाहा तो धर्म युक्त तन वालों ने और अपने ही हाथों से अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन तन को जिंदा उनको छूने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम अधर्मियों को अपने तन को छूने नहीं देंगे। ये धर्म होता है। और आज देखो क्या हो रहा है कि एक वो समय था कि अपने धर्म के लिए अपने तन को ही मार दिया, अपने तन को जीते जी छूने नहीं दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी कि हमारे तन को कोई छू ना ले, जीते जी हमारा धर्म नष्ट ना हो जाए। और आज वो समय आ गया है कि आज अब उस धन के लिए और अपने ही तन को आज बेचा जा रहा है। आज अपने तन को बेच रहे हैं, धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। आज विचार कीजिए आप, क्या कोई धन के प्रति कोई धर्म बुद्धि रखता है कि मुझे ये धन जो प्राप्त हो रहा है, कि मुझे ये धन से प्राप्त हो रहा है कि अधर्म से प्राप्त हो रहा है? आज ये चीज़ कोई नहीं देखता है। बस धन आना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार से आए, कितने भी गंदे तरीके से आए, लेकिन सिर्फ धन आना चाहिए। आज सबकी मानसिकता धन प्रधान हो गई है, सबकी प्रधानता भोग प्रधान, सबकी मानसिकता धन प्रधान हो गई है, सबकी मानसिकता भोग प्रधान हो गई है, सबकी मानसिकता इंद्रिय प्रधान हो गई है। मेरी इंद्रियां राजी रहें, बस मैं वही करूँगा। ये पतन का मार्ग है। इस बात को कोई समझते नहीं है। जैसे इंद्रियां चलाती हैं, जिसमें इंद्रियों का सुख होता है, और वो ही कर्म आज व्यक्ति करता जा रहा है। एक कर्म बांधने वाला है। और अगर धर्म पूर्वक कर्म किया जाए तो ईश्वर को प्रसन्न किया जाए। ईश्वर धर्म पर चलने वाले से ही प्रसन्न होते हैं। और जो धर्म के मार्ग पर चलता है, धर्म ही उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षते रक्षता, धर्म ही उसकी रक्षा कर लेता है। पर बहुत कठिन हो रहा है। ये तो बहुत धन्य हैं वो आत्माएं जिन्होंने इस कली काल के समय में, ऐसे अत्याचारी युग में भी पाप कर्म होते हुए और फिर भी परमात्मा की शरण ले ली है, परमात्मा को जान लिया है, परमात्मा के धर्म के और अनुसार चल रहे हैं। परमात्मा को पहचान कर उसकी ज्ञान का, उसकी वाणी का स्मरण कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। नहीं तो आज के समय में ऐसी बुद्धि अपवित्र हो गई है कि कोई भी ईश्वर के मार्ग में चलने के लिए, धर्म को अपनाने के लिए, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कोई भी राजी नहीं है। शास्त्रों की बातें तो कोई सुनना ही नहीं चाहता है, ईश्वर की वाणी तो कोई सुनना ही नहीं चाहता है। आज तो धन्य है वो आत्माएं, उनका कोई पूर्व जन्मों का ऐसा कर्म फल जो उदय हुआ है, जो आज ईश्वर का उनको सद्ज्ञान मिला है। ईश्वर को याद कर रहे हैं, ईश्वर की वाणी को सुन रहे हैं, अपने आचरणों को सुधार रहे हैं, परमात्मा की बात को मान रहे हैं। नहीं तो आज दुनिया में ऐसी इतनी गंदगी है, इतना मलिन व्यवहार है, हो गया है, ऐसा स्वरूप आ रहा है अधर्म का कि धर्म बिल्कुल दबता चला जा रहा है। धर्म बिल्कुल दबता चला जा रहा है, धर्म एकदम कम होता जा रहा है। और इस बात को आप बहुत ध्यान से समझना। हमारे धर्मात्माओं को पहले जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, उनके लिए, उनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए तलवार की नोक में मांस चखाया जाता है, तलवार की नोक पर रख करके। और आज देखिए क्या हाल हो गया है। एक वो समय था कि तलवार की नोक लगा करके उनको मना मृत्यु का वह दे करके उनको मांस चखाया जाता था। और आज ऐसा समय आ गया है कि पैसा दे करके और मांस खरीद करके फिर खा रहे हैं। सोचिए,
देश विदेशों में सभी जगह खा रहे हैं और क्या पता है कि आप वो मांस किसका खा रहे हो। अपने धर्म का नाश करने वाला आचरण व्यक्ति खुद ही स्वयं ही कर रहा है। खुला व्यभिचार चल रहा है। हम दुनिया में आज रोज देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन देखते जा रहे हैं कि आज दुनिया में नई जनरेशन ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सिस्टम जो चल रहा है, गंदी बातें, ये क्या है? खुला व्यभिचार है। इसका सपोर्ट हो रहा है और दुनिया में लाखों इसमें हमारी नई पीढ़ी बर्बाद होती चली जा रही है। व्यसन कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, फिर जब उनका मन बुद्धि अपवित्र हो गया है तो फिर माता पिता को दंड देना, घर से निकाल देना, नाना प्रकार के कुकर्म करना, ऐसे आचरण होते जा रहे हैं। और फिर ऐसे ही माता पिता को लातों से मार रहे हैं, थप्पड़ से मार रहे हैं। बूढ़े माता पिता इस समय उनका दुलार पाने योग्य हैं और उनका अपमान कर रहे हैं, तो ये अधर्म है और यही कर्म बांध करके दुर्गति में ले जाता है। और अगर हम धर्म पूर्वक चलते हैं, ईश्वर की श्रीमत के अनुसार चलते हैं, तो जीवन में बहुत आनंद प्राप्त होता है, बहुत सुख प्राप्त होता है, बहुत सुख की अनुभूति होती है। किसी के माता पिता भले कटु व्यवहार करते हों, लेकिन आपको उनके साथ कभी कटु व्यवहार नहीं करना है। और जब उनकी आप सेवा करोगे तो उनका हृदय आपके लिए आशीर्वाद देगा, अंदर से आशीर्वाद निकलेगा। और जब उनका हृदय से आशीर्वाद निकलेगा तो आपका कभी बाल बांका नहीं होगा। माता पिता का दिया हुआ श्राप कोई नहीं काट सकता है, इस बात के लिए ध्यान रखना। श्रवण कुमार के माता पिता को दुख पहुंचा जब श्रवण कुमार का शरीर पूरा हो गया, वो मृत्यु को प्राप्त होने लगे। जब शब्द भेदी बाण से दशरथ जी के उनकी मृत्यु हो जाती है, तब उनके माता पिता ने उनको श्राप दिया दशरथ जी को कि जैसे मैं पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूँ, ऐसे आप भी पुत्र के वियोग में ही तड़प तड़प के मरोगे। दशरथ जी से कहा। तो देखिए, कहा जाता है कि भगवान ने भी नहीं काटा, माना उनके पुत्र कहते हैं श्री नारायण का अवतार हुए श्री राम जी भगवान, तो उन्होंने भी नहीं काट पाया और उनके प्राण भी पुत्र वियोग में ही राम 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 कह करके निकले थे। और आज की जनरेशन ऐसी हो चुकी है कि माता पिता बड़े बूढ़ों का सम्मान श्राप आज कौन समझ रहा है। बहुत बहुत सावधान रहना है। आप बहू हो, बेटा हो, बेटी हो, आप अपने माता पिता सास ससुर का अपमान बिल्कुल भी ना करें। भले वो आपसे कड़वा व्यवहार करें, आपकी निंदा करें, लेकिन आप उनके साथ अच्छा ही व्यवहार करें, तो उनका हृदय से जो आशीर्वाद निकलेगा उनका मंगल कर देगा। ऐसा देखने में आता है कि जब वृद्धावस्था हो जाती है तो उनकी बुद्धि थोड़ी विचलित हो जाती है, बच्चों के जैसी हो जाती है, खराब सी हो जाती है। वो आपकी निंदा करेंगे, आपको कटु वचन बोलेंगे, और अगर आप सह गए और उनकी सेवा कर गए तो आप समझो कि बहुत पवित्र हो जाएंगे। कुल परंपरागत लक्ष्मी जो कहते हैं चलती है, वो ऐसे लोगों के घर में ही जागृत होती है। ये 4 दिन की चकाचौंध जो और फिर 4 दिन के बाद नष्ट हो जाना जो इस दुनिया में आप देख रहे हो अभी, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए आप धर्म पूर्वक चलो, और धर्म वही है जो परमात्मा की श्रीमत के अनुसार बताया गया है, उसकी श्रीमत के अनुसार ही चलते हैं, शास्त्र के अनुसार कहते हैं। और परमात्मा की श्रीमत के अनुसार चलने वाला, ये लक्ष्य देखने वाला कि मेरे हर कर्म को ईश्वर देख रहा है, ऐसा मानकर चलने वाला जीवन में कभी दुखी नहीं होता है, हमेशा सुख को प्राप्त होता है। और मनमाना आचरण करने वाला अपने कर्म से बंधता है, और मनमाने आचरण करने वाला हमेशा दुखी रहता है, वो क्लेश को प्राप्त होता है। इसलिए हमें हमेशा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले बहुत सोच विचार के कहना है कि मेरा कर्म ये परमात्मा की श्रीमत के विरुद्ध तो नहीं है, ये धर्म के विरुद्ध तो नहीं है, वो कर्म हमें नहीं करना है। इसलिए कहा भी गया है कि बिना विचारे जो करे पासे पछताए, काम बिगाड़े आपनो और जग में होए हंसाए।
इसलिए हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है कि जिसमें हमें पश्चाताप हो और पूरी दुनिया में हमारी हँसी हो। इसलिए परमात्मा की श्रीमत के अनुसार ही हमें चलना है और कर्म करना है, धर्म के विरुद्ध हमें नहीं जाना है। ओम शांति।